नमस्कार। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन बाय 11 या मल्टीपल ऑफ 11 या उससे रिलेटेड और सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नंबर 11 को भी हम लोग देखेंगे। तो ये किसके तहत हो रहा है? तो एप्टीट्यूड प्रैक्टिस के तहत अगर कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये बस ट्रिक बताया जा रहा है, क्योंकि एक लेक्चर का पार्ट होगा। साथ साथ वीडियो के लास्ट में हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये ए बी प्लस बी ए किससे डिविजिबल होता है, और ये अगर ए बी माइनस बी ए अगर दिया है तो ये किससे डिविजिबल होता है। इस तरह का अगर कहीं क्वेश्चन आता है, जैसे इसको अगर ए मान लिए तो बी हो गया, फिर ये बी ए, मतलब जस्ट रिवर्स करके अगर इस तरह होता है, इसको हम लोग कैसे आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले 11 का सब चीज़ हम लोग देखते हैं। तो 11 का अगर कोई मल्टीपल देखते हैं तो सिंपल है कि जैसे 9 इंटू 11 अगर है तो यहाँ से सर हर कोई डालता है कि चलिए 99 हो गया। एक मिनट इसको ऑफ कर देते हैं, 99 हो गया। लेकिन अगर हम लोग जैसे सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल ये 86 इंटू 11, तो इसको अब हम लोग क्या करने जाएंगे कि 11 6 जा 66, फिर उससे वो तो उतना कुछ नहीं करना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले जो इसका ये डिजिट है इसको आप लोग, एक मिनट यार, हाँ, इसका जो डिजिट है इसको सबसे पहले यहाँ यूनिट डिजिट को लिख दिया 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों का जो है इसको आप लोग जोड़ के लिखे। तो ये 8 और 6 कितना हो गया, इसको लिखेंगे 14, कैरी हो गया 1। अब 8 और 1 ये हो गया 9, इसका आंसर हो गया। मतलब इसके साथ एक बार जोड़े और ये अकेला बचा तो इसके साथ ऐसे जोड़े। थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 845 गुना 11 अगर हम लोग लेते हैं, इसको बनाते हैं। तो ये यूनिट डिजिट सबसे पहले है तो यहाँ 5 लिख दिए, जो भी रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 आ गया, फिर 4 प्लस 8 करेंगे तो 12 हो गया, यानी कैरी फिर इसका 1 यहाँ पर रख लिए और 8 1 9 कर लिए, तो 9295 इसका हो गया। और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 6139 इंटू 11 कर लेते हैं। सपोर्ट कोई भी ऐसे रैंडम ले सकते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, यहाँ 9 सबसे पहले लिख लिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को फिर जोड़ेंगे तो 9 9 3 12, तो एक कैरी हो गया। फिर 3 1 4 और एक ये कैरी था तो यहाँ 5 लिख दिए। फिर 6 1 7 यहाँ पर लिखेंगे, बच गया लास्ट में 6 के साथ इधर कुछ नहीं है तो ये 6 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और जैसे एक नंबर और हम लोग अगला कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 8 9 6 5 7 इंटू 11 कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 7 यहाँ पर 7 लिख दिए, ये 7 5 12 तो 12 का 2 लिख दिए, पेंडिंग बचा 1। ये 6 5 11 1 12 फिर पेंडिंग बच गया 1। ये 9 6 15 और 15 एक इधर 16 बच गया 1। तो 8 9 17 और एक इधर पेंडिंग बचा था तो 18 बच गया 1, और 8 1 9, तो यहाँ से 9 हो गया। तो इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 986227। तो इस तरह से हम लोग कोई भी रहेगा। तो अब एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 11 इंटू 11 है, इसको हम लोग ऐसे याद है 11 का, इसको स्क्वायर लिख देते हैं, इसको लिख देंगे 1 2 1, क्योंकि ये 2 डिजिट था, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो एक 2 डिजिट तक हम लोग जाएंगे कंजिक्यूटिवली, फिर उसके बाद डिक्रीज करेंगे। मतलब एक बार ऐसे इंक्रीज हुआ फिर एक बार डिक्रीज होगा, यानी कि 1 2 तक गए फिर यहाँ पर 1 आ गया। सिंपल 3 का लेते हैं तो 111 इंटू 111 अगर रहता है इसको कैसे, ये 3 डिजिट है तो 3 डिजिट तक जाएंगे, तो 1 2 3 और फिर ऐसे डिक्रीजिंग होगा तो फिर 2 1। तो अगर इसके बाद और हम लोग बढ़ा लेते हैं तो 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 4 हुआ है, तो इसका 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है। अब अगर हम लोग 5 का भी देखते तो 1 2 3 4 5 गुना 1 2 3 4 5, तो सिंपल है 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसी में एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं अगर चेंज करते हैं, जैसे 1 1 1 इंटू 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है 3 डिजिट और यहाँ पर है 4 डिजिट, तो जो सबसे लेस वाला है ना 3 डिजिट वाला, तो उसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे, जो लेस है उसको रिपीट करेंगे, यानी कि 1 2 3, ये 3 डिजिट था अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस 1 हो गया, तो एक बार जो ये डिजिट आया उसको रिपीट कर देंगे 3, और फिर वही डिक्रीजिंग 2 1। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, इसको हम लोग 4 इंटू 4 डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5, इसको लिख दीजिए 5 डिजिट। ठीक है। तो फिर से डिफरेंस यहाँ 1 का आ रहा है, तो इसको कैसे, यहाँ 4 मिनिमम कौन सा है 4, तो 1 2 3 4, और फिर 1 का है तो इसको 4 रिपीट करेंगे क्योंकि लास्ट वाला रिपीट होगा, फिर 3 2 1, यहाँ से 1 2 3 4 4 3 2 1। अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ा के, तो इसका 1 2 3, इसका कर दी 1 2 3 4 5,
यानी कि इधर 3 डिजिट है, इधर 5 डिजिट है, 5 डिजिट है। तो अब इसमें डिफरेंस कितना आ गया, 2 का आ गया। तो अब इसको लेस का हम लोग को लेना है, तो लेस कौन सा, ये लेस वाला। तो रिपीटिंग क्या होगा, 1 2 3 होगा। ठीक, अब मेरा यह 2 है और ये अंतिम डिजिट 3 नंबर, इसको ही 2 बार लिख देंगे कि यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है डिजिट में। तो यहाँ 3 और 3 लिख दिए, फिर लास्ट में घटाएंगे 2 1, जो उसका जो ऐसे जाता है ऐसे आता है। एक और उदाहरण अगर हम लोग लेना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 गुना 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिजिट और ये हो गया मेरा 6 डिजिट। तो इसको अब हम लोग हमेशा पता है कि ये लेस है, तो इसको 1 2 3 लिख लिए। अब ये दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं कि 3 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये नंबर 3 है, तो यहाँ 1 2 3 डाल दिए क्योंकि ये 3 था, फिर 2 1, और ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इसका फैक्ट था। अब हम लोग देखते हैं कि ऊपर कॉन्सेप्ट जो हम लोग बता रहे थे कॉन्सेप्ट में, कि जैसे ए बी प्लस बी ए है, तो ये हमेशा डिविजिबल किससे होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा। और ए बी माइनस बी ए है, माइनस है, तो ये डिविजिबल बाय 9 होगा। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे 98 प्लस 99, 98 प्लस 89, तो ये ए बी लिखे तो ये बी ए हो गया। ये प्लस में यहाँ पर सिंबल है प्लस में, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम भी हम लोग करके जोड़ते हैं, तो 9 8 17, 9 8 17 का 18, 187 हमको पता है कि 11 से डिविजिबल होता है। लेकिन अगर उसको 98 माइनस 89 करेंगे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट 9 आएगा, ये 9 से डिविजिबल है। तो ऐसा कुछ भी अगर इसका मल्टीपल भी बढ़ा के आगे कुछ देता है और आपको लगता है कि इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है, तो ए बी प्लस बी ए डिविजिबल बाय 11 होगा, और ए बी माइनस अगर बी ए हो रहा है तो ये डिविजिबल बाय 9 होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था इसमें डिविजिबल बाय 11 है, इसमें डिविजिबल बाय